ओके, यस मैम। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या चल रहा था, बताना जरा एक बार। बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। बेसिक बेसिक कंसेप्ट कॉन्सेप्ट्स इन इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री। अब कौन स्टूडेंट बताएगा इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। पॉइंट, लाइन, प्लेन, बिटवीन एज। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज पॉइंट, फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज लाइन, फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज प्लेन, फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिनियर और यू कैन से बिटवीननेस। फिर हमने कल कुछ बहुत सारी बेसिक बेसिक डेफिनेशंस की थी, कौन कौन सी। हाँ, इसमें फिर हमने डिस्टेंस भी सीखा था, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालना। फिर हमने कल की क्लास में कुछ बहुत सारी डेफिनेशंस की थी, जैसे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मिड पॉइंट क्या होता है, कंपैरिजन क्या होता है, परपेंडिकुलर पढ़ा था। एंड द लास्ट वन इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। कुछ बेसिक डेफिनेशंस की थी हमने कल। यस मैम। बोलो। आज यस की जो मैम। क्लास है वो पूरी की पूरी बेसिकली थ्योरेटिकल पे है। ध्यान से समझना आज की क्लास क्या है। टॉपिक का नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्स। कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्स। इसमें आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी, आपको उनको किस में लिखना है, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है बेटा कि अगर आपके पास कोई भी एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसको आप किस में लिखोगे, इफ और देन लगा करके। अगर आपके सामने कोई भी एक स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट में अगर मैं इफ लगा दूं और देन लगा दूं तो वो कौन, कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी कहलाती है। कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी मैं एग्जांपल दूंगी, आपके सामने एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिखी हुई होगी, तो उसमें अगर मैंने इफ लगा दिया और देन लगा दिया तो वो क्या बन जाएगी, कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। अब जो इफ होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और जो आपका देन होता है उसको क्या बोलते हैं, कंसीक्वेंट। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ और देन को क्या बोलते हैं। ये समझ आ गया। भी कोई भी यस अगर मैम। आपने आपके सामने एक रैंडम स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर आप उस स्टेटमेंट में इफ और देन लगा दोगे, इफ का मतलब यदि, देन का मतलब तब। यस। तो अगर आपने ये दो वर्ड लगा दिए किसी भी स्टेटमेंट में तो वो क्या कहलाती है, आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट। और कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ जो होता है वो होता है आपका एंटीसीडेंट, और देन क्या होता है आपका कंसीक्वेंट। अब जैसे मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, मतलब एक नॉर्मल स्टेटमेंट है आपके पास, क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ rhombus आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये प्रॉपर्टी मैम सही है। यस बेटा। मैम मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। आप थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा, मैं अभी बता भी वैसे स्टार्ट ही करा है कि टॉपिक का नाम था आपका कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्स। सो कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब मैंने यही बताया है कि अगर आपके सामने कोई भी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर आप उस स्टेटमेंट में इफ और देन लगा रहे हैं तो वो कौन सी स्टेटमेंट कहलाती है, आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ को बोलते हैं एंटीसीडेंट और देन को बोलते हैं कंसीक्वेंट। अब जैसे आपके सामने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ये प्रॉपर्टी ठीक है ना, बताओ। ये प्रॉपर्टी ठीक है या नहीं है।
कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। दिस इज योर रोम्बस। इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को कितने पे कट करते हैं? 90 डिग्री। दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस स्टेटमेंट को मुझे लिखना है कंडीशनल स्टेटमेंट बना के, तो मुझे इसमें इफ और देन लगाना है। कोई बता सकता है कि इफ और देन कैसे लगेगा इसमें, कि क्या स्टेटमेंट बनेगी? कोई Yes. बात नहीं, गलत होगा इसको ट्राई कर सकते हो। ये बताओ अनुष्का। बताओ बेटा। If diagonals of बता सकते हो क्या? perpendicular bisect of each other. और कोई? मैम मेरे तो पढ़ना मैम मैं बताइए। बता सकती हूँ क्या? ये स्वाति बताओ। If the given quadrilateral is a rhombus, then its diagonals are perpendicular bisectors of each other. किसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं? रोम्बस। Rhombus एक के क्वाड्रिलेटरल। यस, क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसकी 4 साइड होती है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर मैम मेरे तो पढ़ना आपको बताइए। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इफ द गिवन, यदि एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास क्या है? रोम्बस। सो इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, तो हम रोम्बस की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके पास यदि एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तब उसके डायगोनल्स क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्या मैंने यहाँ इफ और देन लगा दिया या नहीं लगाया? कि इफ द given quadrilateral is a rhombus, then this is if, this is then. The diagonals are perpendicular bisector of each other. क्या ये स्टेटमेंट समझ आई है, नहीं आई है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा ये कोई रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये चैप्टर पूरा आपका थ्योरेटिकल है। आप अपनी एक्सरसाइज भी देखोगे तो वहां पर क्वेश्चन सारे इसी टाइप के आ रहे हैं। तो एक एक चीज थ्योरी बहुत समझनी जरूरी है। आपके सामने स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी, आपको खुद देखना है कि इफ और देन कैसे लगाना है। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। कन्वर्स नहीं पढ़ा है मैंने अभी। क्या पढ़ा है? कंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसमें आप इफ और देन लगाते हो। इफ क्या है? एंटीसीडेंट, और देन क्या है आपका? कंसीक्वेंट। तो हमने क्या लिखा? इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल, गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या है? रोम्बस। तब हमने बोला है रोम्बस के बारे में क्या, कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब 90 डिग्री पर क्या करते हैं? इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. तो ये कैसी स्टेटमेंट हो गई आपकी? कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो प्लीज आप कर सकते हो। कंडीशनल स्टेटमेंट करो जल्दी। हो गया मैम? डन होगा। अब मुझे बताओ, जो ये आपने कंडीशनल स्टेटमेंट लिखी है, क्या इसका कन्वर्स ट्रू होता है? कन्वर्स का मतलब इसका उल्टा। हमने क्या बोला कि अगर क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो उसके डायगोनल्स क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस वाली स्टेटमेंट पे तो हमने देन लगाया है, देन, और यहाँ इफ लगाया है। तो अगर मैं इसको कन्वर्स कर दूं, मतलब इस वाले को यहाँ भेज दूं और इसको यहाँ भेज, दोनों को इंटरचेंज कर दूं,
तो कोई बता सकता है क्या स्टेटमेंट बनेगी और क्या वो ठीक है या नहीं है? अभी मैं बोल रही हूँ रोम्बस है तो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका कन्वर्स क्या बनेगा, इसका उल्टा क्या बनेगा? बताओ। If diagonals are perpendicular bisector of each other, then the given quadrilateral is a rhombus. वेरी गुड। अभी हमने बोला कि इफ क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तब उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो अब मैं क्या कहूंगी कि इफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, देन वो क्या कहलाएगा? इट इज अ रोम्बस। तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सही होती है कि अगर रोम्बस के डायगोनल्स हमने क्या दिखा दिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के। देखो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? रोम्बस। तो मैंने अब इस कहां लगाया, डायगोनल्स ऑफ quadrilateral are perpendicular bisector of each other, then it is rhombus. तो ये क्या हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स हो गया। जरूरी नहीं है कि कन्वर्स हमेशा ट्रू होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये सारी प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल की, रोम्बस की, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, काइट, ट्रेपेजियम, बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। तो इस कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स आपके पास ट्रू है, तो ये इफ क्या हो गया, एंटीसीडेंट, और देन क्या है आपका कंसीक्वेंट। तो वो आपसे पूछ सकता है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट लिखी हुई है क्या उसका कन्वर्स क्या बनेगा, क्या वो ट्रू होगा या नहीं होगा। तो जो आपके पास स्टेटमेंट दी हुई थी उसका हमने क्या बनाया, कंडीशनल स्टेटमेंट बनाया एंड देन उसका कन्वर्स बनाया, दोनों क्या है आपके, सही है। बताओ बेटा ये एग्जाम्पल समझ आया है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, तो मैं ma'am. आपके सामने एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताना उसकी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या बनेगी एंड उसका कन्वर्स अगर ट्रू है तो क्या बनेगा, और अगर गलत है तो भी मुझे बताना, ठीक है। मैं सिर्फ आपके सामने स्टेटमेंट लिख रही हूँ। एक मिनट रुको। A number is a prime number. It is either odd or even. ये आपके सामने एक मैंने स्टेटमेंट दी है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या बनेगी, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं है, सोच समझ के बताना अच्छे से। मैम ये स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट नहीं पूछी है मैंने स्वाति, मैंने ये पूछा है इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या बनेगी, देन मैम, मेरे मुझे को बताओ करना क्या बताइए। इसका कन्वर्स ट्रू है इफ या नहीं देन है। में कन्वर्ट करना है। बेटा एक मिनट if then करना, एक बार सबको करने दो। हाँ जी स्वाति। इफ देन ऐड करना है ना उसमें। अभी अगर स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट बनानी है, तो ऑब्वियसली इसमें बेटा इफ और देन ऐड ऑन करना है ना, तभी तो कंडीशनल स्टेटमेंट बनेगी आपकी। ओके, सो इसका आंसर ये आ सकता है क्या, इफ नंबर इज अ प्राइम नंबर देन इट इज इवन और ऑड।
क्या सबने यही बनाया है बेटा? तो तू पढ़ना है अनुष्का। Yes, Yes. Yes, इफ ma'am. अ नंबर Yes, इज अ ma'am. प्राइम नंबर, यदि एक नंबर आपके पास प्राइम है तब वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। वेरी गुड। तो इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट सबने सही बनाई है। तो यहां से इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या बनेगी? कि इफ अ नंबर a prime number, then even or odd। क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा बेटा? इसका कन्वर्स क्या बनेगा बताओ? इफ इसका कन्वर्स बता रही हूँ मैम। If a number is even or odd, then it is prime number. अभी हमने बोला कि अगर इफ नंबर प्राइम है तो वो इवन और ओड होगा, तो इफ को यहां लगा दो, इन दोनों को क्या कर दो आपस में इंटरचेंज। तो इफ अ नंबर इज इवन और ओड देन इट इज प्राइम। क्या जो तुमने कन्वर्ट्स बनाया है वो हमेशा सच है? no ma'am, हमेशा नहीं क्या है। बनाया तुमने इसका कन्वर्ट्स? कि इफ अ नंबर इज If इवन और odd odd, then then it it is a is prime number. प्राइम नंबर। क्या ये हमेशा ट्रू है? no ma'am, अगर तुमने नंबर ले लिया 8, ये इवन है, क्या ये प्राइम नंबर है? no ma'am, नो। No. तो इस कंडीशनल स्टेटमेंट No. का जो कन्वर्स है वो सच नहीं है। स्टेटमेंट तो ट्रू है, कंडीशनल स्टेटमेंट आपकी ठीक है, बट आपने जो कन्वर्स लिखा है वो आपका सही नहीं। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? No, ma'am. No. तो ये आपका No, टॉपिक ma'am. था कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रूफ। इट्स वेरी इजी टॉपिक, बेसिक टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? प्रूफ। तो देखो, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो लिखा था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे, तो हमने इसमें पॉइंट सीख लिया है, लाइन सीख लिया है, प्लेन सीख लिया है। पॉइंट के बीच में और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एंड डिस्टेंस निकालने भी सीख ली है, बिटवीननेस भी सीख ली है, और हमने कंडीशनल स्टेटमेंट एंड उसका कन्वर्स भी सीख लिया। लास्ट टॉपिक बचा है आपका प्रूफ। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि इस प्रूफ में आपके पास क्या है बेटा। यहाँ पर प्रूफ में आपके पास दो चीजें आएंगी। फर्स्ट है आपका पोस्टुलेट्स, सेकंड है आपका थ्योरम्स, एंड थर्ड है आपका प्रूफ। इन तीनों का मतलब क्या है? किसी बच्चे को पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टुलेट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरम्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूफ? किसी को पता है? हमने एंगल की, ट्राइंगल्स की, क्वाड्रिलेटरल्स में रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इन सब की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। बताओ, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? Yes, ma'am. पढ़ी है ना? तो बेटा आपके सामने अभी पोस्टुलेट्स, थ्योरम्स और प्रूफ। एक है आपके मैथमेटिशियंस यूक्लिड। कौन है आपके मैथमेटिशियन? यूक्लिड। यूक्लिड ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब ऐसा होता है बेटा कि जिनके आपके पास मतलब कोई भी अगर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है तो उनके प्रूफ नहीं होते, मतलब उनके सॉल्यूशंस नहीं है, बट उन स्टेटमेंट्स का आप क्वेश्चंस करते टाइम यूज करते हैं। क्या बोला मैंने? अगर आपके सामने कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, उनका कोई भी डेरिवेशन नहीं है, बट उन स्टेटमेंट्स को हम किन्हीं क्वेश्चंस वगैरह में यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स। क्या बोलते हैं? postulates, Postulate. कुछ ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट होती हैं जो ट्रू हैं, जो यूक्लिड मैथमेटिशियन है उन्होंने दी हैं। ठीक है, उनका कोई सॉल्यूशन, कोई मतलब एज अ डेरिवेशन नहीं है, उनका सिर्फ हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स। बट अगर आपके सामने कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है और उसका लॉजिकली प्रॉपर एक डेरिवेशन है, उसको क्या बोलते हैं? थ्योरम्स। क्या बोलते हैं? थ्योरम्स का हम क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। उनको क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। समझ आ गया?
किसी भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कोई लॉजिकल स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर उसका डेरिवेशन पॉसिबल है तो उस डेरिवेशन को बोलते हैं प्रूफ, और जो लॉजिकल स्टेटमेंट है जिसको आप ड्राइव कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? थ्योरम। तीनों का मतलब समझ आ गया? Yes, ma'am. पॉस्टुलेट्स ma'am. का मतलब क्या है? कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो आपके यूक्लिड मैथमेटिशियन ने दी है। अभी हम देखते हैं कि वो स्टेटमेंट्स क्या हैं और उनको हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करते हैं। थ्योरम्स हैं ऐसी कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट जिनको हम प्रूव करते हैं, उसको बोलते हैं थ्योरम्स, और उनके डेरिवेशंस को ही क्या बोलते हैं? प्रूफ। अभी हम एक थ्योरम भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज पॉस्टुलेट्स। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉस्टुलेट्स। ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स which were accepted by all and called them postulates. कुछ ऐसी ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट हैं जो एक्सेप्ट की गई हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ पहला, इस एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती है? बताओ। इस एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं? एक लाइन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, Infinite. ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती There है, are ऐसे भी, ऐसे infinite भी। क्या lines इस स्टेटमेंट का to a कुछ point. प्रूफ चाहिए तुम्हें? बोलो। तो ये आपके यूक्लिड Yes. मैथमेटिशियन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या है? आपका पॉस्टुलेट्स। ये ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट है जो सबके द्वारा क्या की गई है? एक्सेप्ट की गई है। तो ये अगर आप अपनी बुक खोले, पेज नंबर 9, जल्दी से खोलो सब अपनी बुक, पेज नंबर 9 खोल लिया सबने? Yes, ma'am. Yes. स्टेटमेंट Yes, क्या है? पेज नंबर 9 पर देखो, कुछ स्टेटमेंट्स दी Yes, हुई है। ma'am. फर्स्ट, दीज आर इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। लिखा हुआ है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है। दूसरी स्टेटमेंट लिखी है कि देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अगर आपके पास ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनसे आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? सिर्फ एक ही तो लाइन ड्रॉ हो सकती है। Yes, यस ma'am. और no? तो ये आपका सेकंड पॉस्टुलेट है। थर्ड, वो कह रहा है Yes, कि a ma'am. circle of given radius can be drawn taken any point as its center. इसका मतलब क्या है? A circle of given radius can be drawn taken any point as its center. अगर आपको रेडियस दिया हुआ है तो क्या आप किसी भी पॉइंट से सर्कल ड्रॉ कर सकते हो या नहीं? क्योंकि Yes, इसने ma'am. आपको सेंटर नहीं बताया है, इसने सिर्फ क्या बता दिया है आपको? रेडियस। रेडियस Radius. मान लो इसने दे दिया 2 सेंटीमीटर है, क्या इसने बताया इसका सेंटर क्या है? नहीं। तो हम कहीं पे भी सर्कल बना सकते हैं 2 सेंटीमीटर का? बना सकते हो या नहीं? Yes, ma'am. नहीं पता। बोलो। तो बेटा ये कुछ आपके पोस्टुलेट्स हैं, ध्यान से पढ़ना। पोस्टुलेट्स का मतलब कुछ ऐसी स्टेट, यूक्लिड, मैं फिर से बोल रही हूँ, किसने दिए हैं? यूक्लिड ने। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, यूक्लिड। पोस्टुलेट्स किसने दिए थे? Euclid. कौन से मैथमेटिशियन ने दिए थे? यूक्लिड ने। तो यूक्लिड मैथमेटिशियन ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं, कुछ ऐसी ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स हैं जो सबके द्वारा एक्सेप्ट की गई हैं। और ये आपके सामने 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको ध्यान से पढ़ लेना। फोर्थ है, द ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर। सारे राइट एंगल्स क्या एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इट्स ट्रू। कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैंने आपको समझाया था कि उसका शेप और साइज सब कुछ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। Same. अगर मैं सिमिलर की बात कर रही हूँ तो Same. सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, साइज कैन बी डिफरेंट। इतना समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चले Yes, आगे। ma'am. अब आता है थ्योरम्स। मतलब है कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिसको आप लॉजिकली प्रूव कर रहे हो।
कुछ ना कुछ डेफिनेशन का, कुछ ना कुछ और चीजों का यूज करके अगर आप उस चीज के डेरिवेशन कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसका प्रूफ। अब हमने पिछला जब चैप्टर किया था तो तुम्हें पता होगा, या फिर ये बेसिक चीज कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा होता है बेटा, Congruent. या फिर ये एंगल और ये एंगल कौन से होते हैं? Congruent. Alternate. मैं फिर से पूछ रही हूँ, ये दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O पर, तो मैं पूछ रही हूँ ये आमने सामने वाले एंगल कौन से कहलाते हैं? Opposite angles. वर्टिकल angles. अपोजिट एंगल कहलाते हैं, नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और आपने अपनी पिछली क्लासेस में ये वाले क्वेश्चंस किए होंगे कि अगर आपको ये x दिया हुआ है, ये 45 है, तो ये x भी कितना होता है? 45, बिकॉज दीज आर 45. वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये 45. दोनों एंगल क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। यस और नो? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब आपके पास ये स्टेटमेंट है, ये थ्योरम है, मुझे इस थ्योरम को प्रूव करना है और मैं इसको बाय डेफिनेशन प्रूव कर सकती हूँ एक लॉजिकल स्टेटमेंट की हेल्प से। क्या किसी को आता है ये प्रूव करना कि हाउ वी प्रूव दीज एंगल्स एंड दीज एंगल्स आर इक्वल? किसी को पता है? पहले मुझे ये बताओ, तीनों में डिफरेंस समझ आ गया? व्हाट इज पोस्टुलेट्स, व्हाट इज थ्योरम एंड व्हाट इज प्रूफ? तीनों का मतलब समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. तो एक बार लिख लो, थ्योरम की डेफिनेशन प्लीज लिख लो एंड प्रूफ की डेफिनेशन भी लिख लो। अ प्रॉपर्टी इज सपोज्ड to be true if can be proved logically. Can be proved logically. It is then called a theorem. और जो लॉजिकल हमारे पास आर्ग्यूमेंट हो गए, द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट मेड टू प्रूव अ थ्योरम, किसी थ्योरम को अगर मैं प्रूव कर रही हूं तो वो क्या कहलाता है, उसका प्रूफ कहलाता है, इज कॉल्ड इट्स प्रूफ। समझ आ गया? Yes, ma'am. किसी Yes, ma'am. थ्योरम को अगर आप एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देके क्या Yes, कर रहे हो, ma'am. प्रूफ कर रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, प्रूफ। अब अगर हम किसी थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट भी हो सकता है और वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि हम किसी भी थ्योरम को सीधा प्रूफ कर रहे हैं, पर इनडायरेक्ट तरीके से। याद आ रहा है कुछ, हमने रूट 2 को इरेशनल प्रूफ किया था, याद आ रहा है कुछ? Yes, Yes, ma'am. इसका प्रूफ हमने कैसे शुरू किया Yes, था? इसको ma'am. हमने पहले क्या अज्यूम किया था, रैशनल। फिर हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आई थी, याद आ रहा है कुछ ऐसा? Yes, ma'am. तो वो कैसा प्रूफ कहलाएगा, Yes, ma'am. इनडायरेक्ट प्रूफ। हमने प्रूफ तो किया था बट उसको पहले हमने गलत अज्यूम किया था, फिर उसमें हमने गलती बताई थी कि जो हमने अज्यूम किया है वो गलत अज्यूम किया था, तो इस वजह से वो कौन सा प्रूफ है, इनडायरेक्ट, कि हमने उल्टा प्रूफ किया था। डायरेक्ट का मतलब है सीधा स्टेप बाय स्टेप। तो जो अभी मैंने थ्योरम बोली है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, बाय डायरेक्ट मेथड। और एक एग्जाम्पल मैं और करवाऊंगी, उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इनडायरेक्ट। समझ आ गया इसका मतलब? थ्योरम की स्टेटमेंट लिखो, Yes, ma'am. Ma'am. लिखो थ्योरम की स्टेटमेंट लिखो। द अपोजिट एंगल formed by two intersecting lines are of equal measure. ये कह रहा है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन से जो ये एंगल आते हैं, ये ऑपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। ये चीज आपको लॉजिकली प्रूव करके दिखानी है। अगर लॉजिकली प्रूव कर दिया तो वो क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया। और अब देखो इसका प्रूफ हम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि मैंने दो लाइंस ले ली, एक ले ली ए बी लाइन और एक ले ली मैंने सी डी लाइन, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम किसी भी थ्योरम को लॉजिकली प्रूव करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा,
गिवन। गिवन का मतलब इस स्टेटमेंट में, इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑपोजिट एंगल फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दी हुई है या नहीं, उनसे जो एंगल बनते हैं उसको हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, इक्वल। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, आपको दो लाइंस दी हुई हैं, कौन सी, एक ए बी और सी डी। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहले गिवन में लिखो कि क्या आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लाइंस A बी B एंड सी डी इंटरसेक्ट। एंड ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये एग्जाम में पूछी भी जाती है। ए बी एंड लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ O सच दैट, तो वो लाइंस कौन कौन सी बन गई, ए ओ बी O एंड B सी ओ। C O। इतना समझ आ गया। Yes ma'am. अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि इन दोनों लाइन से जो एंगल बने, एंगल बना है एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये। तो हमें प्रूव करना है कि ए ओ डी किसके इक्वल होना चाहिए, बी ओ सी के इक्वल। क्या हमें ये प्रूव करना है, Yes ma'am. उसमें क्या दिखाना है, ए ओ सी किसके इक्वल होना चाहिए, बी ओ डी के इक्वल। यस और नो। Yes ma'am. Yes ma'am. तो हमने गिवन में लिख दिया, प्रूव भी लिख दिया। अब हम इस लॉजिकल स्टेटमेंट को कुछ आर्ग्यूमेंट के थ्रू प्रूफ कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर एक लाइन है उस पर ये रे है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री मैम। क्या ये लीनियर पेयर है, 180. लीनियर पेयर है। पेयर। Yes तो ma'am. मुझे बताओ, Yes, अगर ma'am. ये दो लाइन्स ली है, ए ओ बी सी डी, अगर ये लाइन है तो ये एक रे है, तो क्या इसका और इसका सम 180 होगा या नहीं होगा, होगा. यस मैम। यस, होगा मैम. बाय लीनियर पेयर। यस, सेम अगर ये लाइन है तो ये भी तो एक रे है, तो इसका और इसका सम भी कितना होगा, 180. 180 बाय 180 degree. लीनियर पेयर। ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर इसका सम भी 180 के इक्वल है और इसका सम भी 180 के इक्वल है, तो अब हम कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर आपके पास ये लाइन है, ये वाली, तो ये भी तो रे का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि ए ओ सी प्लस ए ओ डी किसके इक्वल है, 180. 180. अगर ये लाइन है तो ये भी तो रे है, तो मैं लिख सकती हूँ कि बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी कितना है, 180 अगेन बाय लीनियर पेयर। लिख सकती हूँ या नहीं। यस मैम। Yes ma'am. अब मुझे बताओ Yes इन दोनों में ए ओ सी बी ओ सी 180, ए ओ सी ए ओ डी 180, क्या इन दोनों का सम 180 के इक्वल है और ए ओ सी कॉमन है। तो मैं लिख सकती हूँ क्या ए ओ सी बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ सी प्लस ए ओ डी, ये इक्वल होंगे, यस और नो। यस मैम। अगर मैं कह रही हूँ Yes, कि ma'am. x 2 के इक्वल है और y भी 2 के इक्वल है, तो मैं कह नहीं सकती कि x और y क्या हो गए आपस में, इक्वल। Equal. तो सेम चीज मैं बोल सकती हूँ कि अगर इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम 180, तो क्या ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो गई हैं। यस मैम। क्या Yes AOC ma'am. से AOC कैंसिल आउट हो गया बेटा, Yes ma'am. Yes ma'am. Yes. हो Yes. गया। तो क्या बचा Yes आपके ma'am. पास, BOC BOC and is equals to AOD. तो एंगल BOC किसके इक्वल आ गया, Angle AOD. AOD के AOD. मतलब क्या, तो BOC ये वाला एंगल किसके इक्वल आ गया नहीं आ AOD. इसके सामने वाले इक्वल आ Angle गए। AOD. सेम इसको और इसको ले लें, यहाँ AOD है BOD है, यहाँ BOC है BOD, इसमें भी दोनों में BOD आ रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ कि AOD प्लस BOD इसके इक्वल आ गया एंगल BOC प्लस एंगल BOD।
यहाँ पर भी ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो AOD किसके इक्वल आ गया? BOC BOC मैं इजीली बोल सकती हूँ ना। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी क्या हो गए हैं आपके इक्वल। सिमिलरली करके बस एक चीज दिखा दो, तो दूसरी दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। बताओ बेटा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? हो तो गए दोनों प्रूफ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली वी प्रूव दैट एंगल AOC किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल BOD के। अभी तो हमने AOD BOC दिखाया, अब हम क्या दिखा देंगे ऐसे ही AOC और BOD। बताओ बेटा, समझ आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. यस मैम समझ आया। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। तो अब हमने इस थ्योरम को लॉजिकली प्रूव कर दिया है, राइट? तो ये थ्योरम भी है और इसका जो लॉजिकली हमने आर्गुमेंट देके इसको सॉल्व किया है वो क्या कहलाएगा? इसका प्रूफ कहलाएगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करो और इसको रिवाइज करो और इसका सिमिलरली वाला पार्ट जरा खुद करके देखो एक बार। जल्दी कर पा रहे हो या नहीं? फटाफट करो। हो गया मैम। मैम लिख लिया। हो गया? यस मैम। चलो। यस मैम लिख लिया। नहीं, ये तो लिख लिया है। जो इसका सिमिलरली वाला, ये नोटेशन होती है बेटा सिमिलरली को। पूरा नाम ना लिख के हम क्या लिखते हैं सिमिलरली को? डबल लाइन और LY। दिस इज द नोटेशन टू राइट सिमिलरली, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, बोलो, चले आगे। यस मैम। यस मैम। ये क्या प्रूफ है? हमने इसमें सीधा सीधा प्रूफ किया, जो दिया हुआ था उसी का ही यूज किया है ना। तो ये कौन सा प्रूफ है आपका? डायरेक्ट प्रूफ, कि जो स्टेटमेंट दी हुई थी उसी से ही हमने गिवन लिया, उसी से ही हमने प्रूव लिया और क्या कर दिया? इसका प्रूफ कर दिया एक लॉजिकल डेफिनेशन की हेल्प से, और वो क्या थी आपकी? वे। अब आता है इनडायरेक्ट प्रूफ। ठीक है, कौन सा आता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट प्रूफ में आपके पास एक स्टेटमेंट दी हुई है, क्या है? इफ। अच्छा चलो, ये मैंने आपको लिख ही दिया, कोई बात नहीं। मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट दे रही हूँ। क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट? इफ P is a prime number, if P is a prime number greater than 2, then it is odd. मुझे बताओ, क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है? कंडीशनल स्टेटमेंट जो दी हुई है, No, if a ma'am. prime number greater than 2, then it is always odd. No, ma'am. बताओ। नो मैम। नो ये स्टेटमेंट दी हुई है, बट मुझे इसको प्रूव करके दिखाना है अब, कि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कि P एक प्राइम नंबर है जो किससे बड़ा है? 2 से। अब आपके पास बेटा ये स्टेटमेंट सही तो है। P कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। किससे बड़ा है? 2 से। तो 2 से बड़े प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। क्या ये सारे ऑड नंबर नहीं है? यस मैम। अगर ये यहाँ पर ये लिखता ना कि P, अगर ये स्टेटमेंट देता कि P इज अ ऑड नंबर ग्रेटर देन 2, देन इट इज प्राइम, तब क्या ये स्टेटमेंट सही होती? इफ P is a odd number greater than 2, then it is prime. क्या तब ये स्टेटमेंट सही थी? यस मैम। यस सोच के बोलना अच्छे से। यस मैम।
ये स्टेटमेंट तब गलत थी। Yes, teacher. P इज अ ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं 2 से बड़े? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। क्या ये सारे ओड नंबर नहीं है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या इसमें 9 प्राइम नंबर है? क्या Yes, इसमें ma'am. 15 प्राइम नंबर है? No, ma'am. No, ma'am. है मैम। तो बेटा ये स्टेटमेंट कैसे सही हो गई फिर? तो अगर P ओड नंबर है ग्रेटर देन 2 देन इट इज प्राइम, ये स्टेटमेंट गलत है। वो कह रहे हैं कि P कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है, तब हमेशा ओड है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मुझे इसको प्रूव करके दिखाना है। इसको अब हम कैसे प्रूव करें? समझ आया कि नहीं आया जो मैंने बोला है? Yes, ma'am. तो अब हम Yes, इस ma'am. स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करेंगे? इनडायरेक्ट प्रूफ से। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन में क्या दिया हुआ है कि P कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। Prime. किससे बड़ा है? 2 से। 2 से। तो P इज अ 2 से। प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो सके। तो खुद की टेबल से और सिर्फ 1 से डिवाइड हो, यही होती है। यस मैम। तो इसका Yes, ma'am. मतलब Yes, अगर मैं कहूँ आपसे ग्रेटर देन 2 प्राइम नंबर 3 है, तो इसके कौन कौन से फैक्टर हैं? या तो 1 होगा या 3 होगा। 7 एक प्राइम नंबर है, उसका फैक्टर या तो 1 है या 7 है। तो मैं लिख सकती हूँ ना कि जो भी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 है उसके सिर्फ 2 ही डिवाइजर हैं, या तो वो खुद होगा या फिर वो 1 होगा। लिख सकती हूँ दैट इज 1 एंड Yes, P आर द ओनली डिवाइजर P. P आपके पास अगर 7 है तो उसके डिवाइजर कौन कौन से हैं? या तो वो खुद 7 होगा या 1 होगा। तो मैंने यहाँ P ही लिख दिया क्योंकि मैं P को क्या ले रही हूँ? प्राइम नंबर। ये चीज आपको गिवन में दी हुई है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि वो P कैसा नंबर होना चाहिए? ऑड नंबर। यस। Odd number. Yes, अब ma'am. हम इसको प्रूफ कर रहे हैं बेटा, Yes, जैसे ma'am. हमने √2 को इरेशनल प्रूफ किया था उल्टा अज्यूम करके। अब मैं कह रही हूँ कि P ऑड नंबर नहीं है। मैंने मान लिया P कैसा नंबर है? इवन नंबर। क्या मान लिया? Even number. लेट सपोज Even दैट number. लेट सपोज दैट P इज एन इवन नंबर। इतना समझ आ गया? Yes, Yes, ma'am. अगर P Yes, आपका ma'am. इवन नंबर होगा, Yes. इसका मतलब क्या होगा? 4 एक आपके पास इवन नंबर है, तो इसके डिवाइजर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी। मतलब 2 तो कॉमन आएगा कि नहीं आएगा सब में, अगर वो हमने इवन नंबर माना है। Yes, ma'am. 2 तो हर किसी में आएगा। तो इसका मतलब अगर ये P इवन नंबर है तो देयरफॉर अ डिवाइजर ऑफ P हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? इसको मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। इतना समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये P कैसा नंबर दिया हुआ था? प्राइम Right. नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या था कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही डिवाइजर है, या तो वो खुद या 1। पर हमने यहाँ क्या दिखा दिया? उसका एक डिवाइजर और कौन सा है? He- तो उसका मतलब उसके कितने डिवाइजर हो गए? 3 हो गए। तो इसका मतलब जो तीन। हमने अज्यूम किया था वो क्या किया था? गलत अज्यूम किया था। Yes, ma'am. समझे या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमने बोला कि P अगर इवन नंबर है तो उसके डिवाइजर में 2 तो आएगा ही आएगा। बट हमने शुरुआत में क्या दिया? क्या हुआ है कि वो P कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब प्राइम है, तो या तो 1 होगा या वो खुद होगा। पर हमने तो कह दिया कि उसका 2 और डिवाइजर है, तो जो हमने स्टेटमेंट मानी थी वो गलत हो गई। तो इसका मतलब वो हमेशा कैसा नंबर होगा? Odd number. ऑड नंबर होगा। तो फर्स्ट ये इसका प्रूफ था। तो हमने इसको किस तरीके से प्रूफ किया? इनडायरेक्ट। हमने कुछ गलत अज्यूम करके गलत कॉन्ट्रडिक्शन दिखा के उस स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया है। तो देखो, बट इट इज गिवन दैट Ma'am. P is a prime number. Hello, ma'am. यस बोलो बेटा।
मैम इनडायरेक्ट प्रूफ मतलब स्टेप बाय स्टेप बताना होता है क्या? हाँ, इनडायरेक्ट वे में मतलब इनडायरेक्ट प्रूफ का मतलब है बेटा, जो चीज आपको प्रूफ करनी है उसका उल्टा अज्यूम किया है। हमें प्रूफ करना था ऑड नंबर, हमने अज्यूम किया इवन नंबर, फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बट हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है कि जो हमने इवन अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम किया था। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, वो ऑड नंबर हो गया। डायरेक्ट का मतलब है कि प्रॉपर जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हो। हमने रूट टू को इरेशनल प्रूफ किया था, हमने अज्यूम किया था कि वो रैशनल है, फिर हमने कहा था कि वो को प्राइम है, उसके ऊपर हमारी कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आई थी। तो सेम इसको भी हम इस तरीके से प्रूफ कर रहे हैं, तो ये कैसा प्रूफ कहलाता है, इनडायरेक्ट। अच्छा, और स्टेटमेंट रॉन्ग है राइट, ये हमें प्रूफ करना होता है क्या? बेटा ये स्टेटमेंट तो ठीक थी ना, कि अगर आपके पास पी एक प्राइम नंबर है तो हमेशा ओड होता है, ये स्टेटमेंट ठीक थी। स्टेटमेंट सही होगी तो ही आपसे प्रूफ करवाएगा, गलत स्टेटमेंट का थोड़ी ना प्रूफ करवाएगा वो आपसे। यस मैम। ये स्टेटमेंट तो सही थी कि अगर प्राइम है तो हमेशा ओड होगा, अगर ओड दिया हुआ है तो प्राइम नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 9 ऑड नंबर है पर ये प्राइम नंबर नहीं है। बट अगर आप सारे प्राइम नंबर्स ले रहे हो तो वो सारे आपके ऑड नंबर्स होते हैं, तो ये आपसे प्राइम को ओड प्रूव करवा रहा है। यस मैम। यहाँ पर ये लिख लो, आई थिंक कंफ्यूजन ना लगे। सबको समझ आ गया, दिस इज योर इनडायरेक्ट प्रूफ एंड ऊपर वाला था आपका डायरेक्ट। दिस इज योर चैप्टर Yes, नंबर, ma'am. इट्स कंप्लीट। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, ट्यूसडे की क्लास में Yes, हम ma'am. स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, Yes, teacher. Yes, teacher. चलो अच्छे Yes. से रिवाइज कर लेना, इसकी एक्सरसाइज अब आप कर लेना अच्छे से, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, तो आज Yes, की क्लास में yes, हमने पढ़ा था teacher. Okay, बेसिक ma'am. ट्रिग्नोमेट्री में कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कन्वर्ट्स, एंड देन हमने प्रूफ में पोस्टुलेट्स पढ़ा, थ्योरम्स पढ़ा एंड उसका प्रूफ पढ़ा। उसमें प्रूफ में भी दो टाइप्स पढ़े, एक डायरेक्ट और एक आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, यस मैम। Teacher. चलो ओके बेटा, Yes, ma'am. ओके बाय बेटा, Bye. गुड नाइट, टेक केयर, Good बाय evening, बाय, teacher. See you. बाय बेटा, See you, ओके। teacher. See you. Bye, ma'am. बाय मैम। Bye, ma'am.